Hello बच्चों, let's read the question. The question says if the equation quadratic equation a square minus b square x square b square minus c square x plus c square minus a square is equals to 0 has equal roots, then which of the following is true? ठीक है बच्चों, सो हमें ये बताना है कि फिर कौन सा ट्रू होगा। अब हमें क्या दे रखा है कि रूट्स क्या है, इक्वल है। ठीक है बच्चों, सो जब रूट्स इक्वल होते हैं तो हमारा की कंसेप्ट क्या लगता है। सो की कंसेप्ट के अंदर रूट इक्वल होने की कंडीशन के अंदर जो हमारा डी होता है, डी की वैल्यू क्या होती है, डी इज इक्वल्स टू 0 होता है। अब डी क्या होता है, डी इज इक्वल्स टू और होता है हमारा बी स्क्वायर माइनस 4ac इज इक्वल्स टू, ये क्या होना चाहिए, 0 के इक्वल होना चाहिए। यानी बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू हमारा किसका होना चाहिए, 4 मल्टीप्लाइड बाई ए मल्टीप्लाइड बाई सी। ठीक है बच्चों, ए क्या होता है, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, सी क्या होता है, कांस्टेंट टर्म, और बी क्या होता है, कोफिशिएंट ऑफ एक्स। अब देखो, इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सोल्व करने से पहले हम क्या करते हैं, इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। तो हम क्या करते हैं कि एक्स स्क्वायर को दोनों से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो हमारे पास में क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर एक्स स्क्वायर, ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर एक्स और माइनस सी स्क्वायर एक्स, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। ठीक है बच्चों, ये हो गया हमारा। अब देखो यहाँ पे ए स्क्वायर इसके पास में है और ए स्क्वायर यहाँ पे भी है, तो अगर हम यहाँ से ए स्क्वायर दोनों के अंदर कॉमन ले लें तो ए स्क्वायर कॉमन आ गया, तो यहाँ क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस 1। ठीक है बच्चों, ए स्क्वायर कॉमन आ गया, एक्स स्क्वायर माइनस 1। यहाँ पे देखो बी स्क्वायर एक्स स्क्वायर और यहाँ पे क्या है, बी स्क्वायर एक्स, तो इन दोनों में से क्या कॉमन आ जाएगा। तो अगर मैं माइनस के साथ में कॉमन ले लूँ, बी स्क्वायर एक्स कॉमन ले लिया मैंने, तो यहाँ अंदर क्या बच जाएगा, एक्स माइनस 1। ठीक है बच्चों, अब हमारे पास में क्या बचा, माइनस सी स्क्वायर एक्स और सी स्क्वायर। तो अगर यहाँ पे मैं माइनस का सी स्क्वायर कॉमन ले लेता हूँ तो यहाँ पे अंदर मेरे पास में क्या बच जाएगा, एक्स माइनस 1 इज इक्वल्स टू 0। ठीक है बच्चों, तो ये हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो गई। अब देखो, इसमें क्या करूँगा, एक्स स्क्वायर माइनस 1 इसका ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर से फैक्टर कर लूँगा, तो यहाँ पे मेरे पास में क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर, फिर यहाँ पे क्या बच जाएगा, एक्स माइनस 1 मल्टी एक्स प्लस 1, और यहाँ पे मेरे पास में क्या बच जाएगा, फिर बी स्क्वायर एक्स मल्टी एक्स माइनस 1 और माइनस सी स्क्वायर मल्टी एक्स माइनस 1 इज इक्वल्स टू 0। अब देखो, सभी के पास में x माइनस 1 है, तो x माइनस 1 पूरे में से कॉमन आ जाएगा। तो यहाँ पे हमारा x माइनस 1 पूरे में से कॉमन आ गया, तो यहाँ पे अंदर क्या बचेगा, ए स्क्वायर एक्स प्लस 1। तो अगर मैं इसको गुणा कर दूँ तो ये मेरे पास में क्या बच जाएगा, ए स्क्वायर एक्स प्लस ए स्क्वायर एक्स प्लस है ये ए स्क्वायर। अब सेकेंड नंबर यहाँ पे क्या बच जाएगा मेरे पास में, एक्स माइनस 1 कॉमन ले लिया तो बी स्क्वायर एक्स कॉमन बच जाएगा, सो माइनस बी स्क्वायर एक्स, और यहाँ पे लास्ट में मेरे पास में क्या बच जाएगा, माइनस सी स्क्वायर इज इक्वल्स टू 0। अब देखो, हमें क्या दे रखा है कि रूट्स क्या है, इक्वल है। रूट्स इक्वल है इसका मतलब एक फैक्टर अगर x माइनस 1 है तो ये पूरा वाला फैक्टर भी मेरा पूरे की वैल्यू क्या होनी चाहिए, x माइनस 1 होनी चाहिए। सो रूट्स रूट्स आर इक्वल। ठीक है बच्चों, तो रूट्स हम आर इक्वल, और एक रूट हमें क्या हो जाएगा, एक रूट, वन रूट इज क्या हो जाएगा, x माइनस 1 इज इक्वल्स टू 0। सो ये वैल्यू क्या हो जाएगी, x इज इक्वल्स टू प्लस 1। तो एक रूट हमारा क्या आ गया, x इज इक्वल्स टू प्लस 1 आ गया हमारे पास में एक रूट। ठीक है बच्चों, जब एक रूट हमारे पास में प्लस एक्स इज इक्वल्स टू प्लस 1 आ गया यहाँ से, ठीक है बच्चों, सो हम क्या लिख सकते हैं कि दोनों रूट अल्फा इज इक्वल्स टू 1 होगा और बीटा इज इक्वल्स टू भी हमारा क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। बीटा इज इक्वल्स टू भी 1 हो जाएगा। सो अल्फा मल्टीप्लाइड बाई बीटा,
सो हमारा अल्फा मल्टीप्लाइड बाय बीटा इज इक्वल्स टू क्या होगा, सी डिवाइडेड बाई ए। ठीक है बच्चों, सी क्या है, सी हमारे पास में है सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, तो यहाँ पे हम क्या रख देंगे, सी की वैल्यू सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर डिवाइडेड बाई, दूसरा जो हमारा ए की वैल्यू क्या हो जाएगी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो यहाँ पे हम रख देंगे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब अल्फा मल्टीप्लाइड बाई बीटा वन वैल्यू होनी चाहिए, तो यहाँ पे वन इज इक्वल्स टू, तो वन को जब इससे क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो यहाँ पे वन मल्टीप्लाइड बाई ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाई वन इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। ठीक है बच्चों, अब देखो वन से मल्टीप्लाई होगा तो वापस वही टर्म आ जाएगी, यहाँ से हम क्या करेंगे, ए स्क्वायर को इस तरफ लेकर आ जाएंगे और बी स्क्वायर को हम दूसरी तरफ लेकर जाएंगे, तो ए स्क्वायर नेगेटिव का है तो इस तरफ आके पॉजिटिव हो जाएगा, तो ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, टू ए स्क्वायर इज इक्वल्स टू, अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, माइनस का बी स्क्वायर है तो उधर जाएगा, तो बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। ठीक है बच्चों, सो यहाँ से हमारे पास में क्या आ गया, टू ए स्क्वायर इज इक्वल्स टू बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, तो ये हमारी कंडीशन होनी चाहिए। सो यहाँ ये हमें ऑप्शन बी के अंदर गिवन है, बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर इज इक्वल्स टू टू ए स्क्वायर, सो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल, बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू।